स्वागत है। ये खान सर द्वारा पब्लिश किया गया बुक जो कि रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी ये सब के लिए था। वो इसका फिजिक्स का क्वेश्चन जिसका प्रथम चैप्टर मात्रक, मापन और मापक यंत्र है, उसके क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें पहला देखिए, भार का एसआई मात्रक क्या है, तो इसका आंसर जो है वो दिया हुआ है न्यूटन, लेकिन भार का एसआई मात्रक किलोग्राम होगा। इसलिए आपके बुक में जो दिया ABC उससे सिर्फ रट नहीं लीजिएगा, उसके बारे में पता कीजिएगा सही है कि नहीं। बहुत सारे गलत हैं इसका आंसर, इसलिए सोचे कि एक वीडियो बना देते हैं। तो भार का एसआई मात्रक जो होगा वो किलोग्राम होगा, न्यूटन नहीं होगा। ये न्यूटन नहीं होगा, रॉन्ग है, किलोग्राम होगा। एक होता है भार, एक द्रव्यमान। भार जो है वो अदिश राशि है और द्रव्यमान जो है वो एक सदिश राशि है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, संवेग का इकाई क्या है। संवेग कुछ मोमेंटम, तो P बराबर होता है mv। P बराबर mv यानी कि द्रव्यमान इंटू वेलोसिटी। तो इसका क्या होगा, द्रव्यमान का हो जाएगा kg और वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड यानी कि हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, बी नंबर। तीसरा, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा। विद्युत आवेश यानी चार्ज का एसआई मात्रक, तो चार्ज का एसआई मात्रक होता है कूलॉम। वोल्ट होता है विभवांतर का, केल्विन होता है टेम्परेचर का, किलोग्राम होता है द्रव्यमान और भार का। चौथा क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी मापने के लिए यूज होती है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई जो दूरी होती है वो इसी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो ये क्या होगा, दूरी मापने के लिए, बी नंबर। प्रतिरोध का ऐसा इकाई क्या है, प्रतिरोध जिसको रेसिस्टेंस कहते हैं, उसका जो ऐसा इकाई होगा वो ओम होगा। ओम होगा जिसको कुछ इस तरह से सूचित करते हैं, इसका ओम होगा। कूलॉम, तो कूलॉम किसका होगा, कूलॉम जो होगा वो आवेश का होगा। जूल किसका होगा, तो एनर्जी का होगा। न्यूटन किसका होगा, तो फोर्स का होगा यानी कि बल का। एसआई प्रणाली में प्रतिबल का मापन क्या है, प्रतिबल का मापन क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, तो विद्युत धारा, यहाँ पर करंट का एसआई मात्रक पूछ रहा है। तो करंट का जो एसआई मात्रक होता है एम्पियर, हमेशा करंट को एम्पियर से मापते हैं जिसको ए द्वारा सूचित करते हैं। कूलॉम किसका होगा, तो ये चार्ज का एसआई मात्रक होगा। वाट किसका होगा, तो ये शक्ति का एसआई मात्रक होगा। जूल किसका होगा, तो ये एनर्जी का होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। तो मिलान करने वाला क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है, इकाई मतलब कोई इंटरनेशनल यूनिट नहीं है उसका, तो वो कौन सा है। तो ये सापेक्षिक घनत्व जो है इसका कोई इंटरनेशनल इकाई नहीं है। दाब का है ही, दाब का इकाई है ही पास्कल। घनत्व का भी है और विस्थापन का भी है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर, निम्न में से अदिश राशि नहीं है। तो एक होता है सदिश राशि और एक अदिश राशि। तो अदिश राशि उसको कहते हैं जिसका सिर्फ परिमाप हो, दिशा नहीं हो। सदिश राशि उसको कहते हैं जिसका दिशा और परिमाप दोनों हो, उसको सदिश राशि कहते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है निम्न में से डैश अदिश राशि नहीं है, यानी कौन सा अदिश राशि नहीं है। तो यहाँ पर जो बल जो है वो अदिश राशि नहीं है, बल जो है वो सदिश राशि है। बाकी बात यहाँ पर आयतन अदिश राशि है, द्रव्यमान अदिश राशि है, लंबाई भी अदिश राशि है। 11वां नंबर, एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है। एम्पियर सेकेंड मतलब कि करेंट और सेकेंड, एम्पियर सेकेंड। तो एम्पियर सेकेंड जो है आवेश का होगा। सी बराबर IT, आवेश का ऐसा ही मात्रक। औपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई प्रयोग की जाती है। खगोलीय दूरी को जो होता है उसको व्यक्त करने के लिए किसी बड़े इकाई की जरूरत पड़ेगी। तो बड़े इकाई क्या है लंबाई मापने के लिए, तो वह प्रकाश वर्ष। सी नंबर, दबाव, दबाव की ऐसा इकाई क्या है, दबाव यानी कि प्रेशर। प्रेशर की ऐसा इकाई क्या होती है, तो प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का क्या होगा, न्यूटन, और एरिया का क्या होगा, मीटर पर मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका आंसर होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सी नंबर, दाब का ऐसा ही मात्रक क्या है, ये तो एक ही क्वेश्चन है, वही होगा न्यूटन
मीटर पर स्क्वायर, और उसी को बोलते हैं पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही बोलते हैं पास्कल। और एक एटीएम बराबर 1,01,300 पास्कल होती है। 1 एटीएम बराबर, इसी को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो 1 एटीएम होता है। बल का ऐसा यूनिट बोल रहा है, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होगा? तो फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन बाबा होगा, बी नंबर। केल्विन किसका होगा? तो टेम्परेचर का होगा। पास्कल किसका होगा? तो दाब का होगा। और वोल्ट किसका होगा? तो विभवांतर का होगा, ऐसा ही मात्रक। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सम्मिलित नहीं है? तो ये होगा बी नंबर होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, टेस्ला का। विस्थापन का एसआई इकाई क्या होगा? विस्थापन, विस्थापन क्या है? विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन एक क्या है? सदिश राशि है। तो इसका जो एसआई यूनिट होगा वो भी मीटर होगा, क्योंकि ये भी एक प्रकार की दूरी होती है। तो ये रहा 19 क्वेश्चन। फिर अगले दिन अगले वीडियो में अगला पेज डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा? तो विभवांतर का एसआई मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है, जिसको वी से सूचित किया जाता है। उसके बाद पहला ऑप्शन था यहाँ पर कूलम। तो कूलम जो है वो चार्ज का आवेश है। आवेश का एसआई यूनिट है चार्ज का। जूल किसका होगा? तो ऊर्जा का, एनर्जी का। वाट किसका होगा? तो शक्ति का। शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या होगा? तो यहाँ पर होगा वाट, ए नंबर। 22वां नंबर क्वेश्चन है जी। यहाँ पर जी जो है वो गुरुत्वीय त्वरण होगा पृथ्वी का, उसको जी से सूचित करते हैं, जिसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जी का वैल्यू। तो यहाँ पूछ रहा है जी के मान की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है, यानी कि जो त्वरण की एसआई इकाई है ना, वो गुरुत्वीय त्वरण की भी एसआई इकाई है, यानी कि डी नंबर होगा। यहाँ दाब किसका होगा? दाब का एसआई इकाई क्या होगा? तो यहाँ होगा पास्कल। वेग का क्या होगा? तो वेलोसिटी होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड होगा। और संवेग का क्या होगा? तो संवेग का होगा केजी मीटर पर सेकेंड। और 23वां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है? इसमें सेम एसआई यूनिट पूछ रहा है, किसका है? तो कार्य और ऊर्जा का जो होता है ना वो सेम एसआई यूनिट होता है। जो कार्य का होता है वही यूर्जा का भी होता है। 24वां नंबर क्वेश्चन है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर किसका एसआई यूनिट की एसआई यूनिट किसकी है? किसकी एसआई यूनिट है? तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का ऐसा यूनिट है, जिसको कैपिटल जी द्वारा सूचित करते हैं, कैपिटल जी द्वारा। प्रतिरोधकता का ऐसा इकाई क्या है? रेसिस्टिविटी। प्रतिरोधकता का ऐसा इकाई क्या होगा? तो प्रतिरोधकता का भी जो ऐसा इकाई होगा वो ओम मीटर होगा। वो प्रतिरोध का ओम होता है, लेकिन इसका ओम मीटर होगा। 26वां नंबर क्वेश्चन है चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? एक होती है चाल, जिसको बोलते हैं स्पीड, एस द्वारा सूचित करते हैं। तो चाल का ऐसा इकाई क्या होगा? तो मीटर पर सेकेंड होगा। तय की गई दूरी बटा समय, चाल की ऐसा इकाई होगा मीटर पर सेकेंड। और आपका वेग का भी जो ऐसा यूनिट होगा वेलोसिटी का, वो भी होगा मीटर पर सेकेंड। अंतर बस इतना है कि वेलोसिटी जो है यानी कि वेग एक सदिश राशि है और चाल जो है एक अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है 28वां नंबर, 27वां नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? फिर दूसरा पूछ रहा है एक ही इकाई। तो यहाँ पर बल और भार दिया है आंसर, लेकिन ये नहीं होगा, क्योंकि बल का होता है न्यूटन और भार का सिर्फ केजी होता है। तो डी नंबर तो होगा ही नहीं, ना तो ए होगा ना तो बी होगा। बल और गति ये भी नहीं होगा, यानी कि क्वेश्चन गलत है। 28वां नंबर है डैश की ऐसा इकाई जूल प्रति सेकेंड है। तो जूल प्रति सेकेंड किसका ऐसा इकाई है? तो ये शक्ति का होगा। वो पावर बराबर जो होती है वो होता है एनर्जी अपॉन टाइम, यानी कि पावर वो होती है कि कितनी एनर्जी आप कितने समय में खर्च कर रहे हैं, वो होगा आपका पावर। जैसे कोई बल्ब है तो वो 100 वाट का है, तो 100 वाट का है तो वो कितना एनर्जी कितना समय में खर्च करेगी, तो उसको हम आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पर पावर दे देंगे 100 वाट और टाइम कितना देर तक आप चलाएं वो दे दीजिएगा, एनर्जी कितना खपत किया वो आराम से निकल जाएगा। इसको न्यूमेरिकल में बनाने में काम आएगा। त्वरण भैया एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट पूछ रहा है। तो एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट जो होता है वो होता है
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि सी नंबर यहाँ पर छुपा हुआ है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी तापमान की ऐसा इकाई है, टेम्परेचर की ऐसा इकाई कौन सा है? तो डिग्री सेल्सियस भी है, सेल्सियस भी है, केल्विन भी है, फ़ारेनहाइट भी है, सब होगा, इसलिए इसका आंसर गलत है। दी गई भौतिक राशियों में से कौन सापेक्ष राशि नहीं है? समय, क्योंकि समय जो होता है वह किसी के सापेक्ष नहीं बदलता है। समय जो होता है वो स्वतंत्र राशि होती है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट राशि मानी जाती है। समय ये किसी पर डिपेंड नहीं करता। निम्न में से किस युग्म की इकाइयाँ समान होती है? तो किसकी समान होगी? बल और दाब की? बिल्कुल नहीं, ये भी क्वेश्चन गलत है। मंदता की अंतर्राष्ट्रीय ऐसा इकाई क्या है? तो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 पास्कल जो होता है, 1 पास्कल जो होता है दाब बराबर, यानी दाब बराबर होता है सबसे पहले फोर्स बटे एरिया। तो फोर्स का क्या हो जाएगा? फोर्स का हो जाएगा यानी न्यूटन, और एरिया का मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये ए नंबर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये माइनस नहीं है, एम पर पावर -2 नहीं है, ये नीचे है, बटा मारा है मीटर स्क्वायर, इसको ऊपर लेंगे तो इस पर माइनस चढ़ जाता है। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए, तो इसको छोड़ते हैं। तरंग दैर्घ्य का सही मात्रक क्या है? तरंग का, वेव का सही मात्रक जो होता है वो हमेशा हर्ट्ज से मापा जाता है, जिसको HZ द्वारा सूचित करते हैं, HZ द्वारा। और किलोग्राम का जान भी करते हैं, मीटर भी जानते हैं और सेकंड भी जानते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा इकाई में मोल का प्रतीक है? मोल, तो मोल का प्रतीक ये है, बी नंबर, mol। विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्य मात्रक क्या है? तो वाणिज्य मात्रक जो है वो किलोवाट घंटा है। मात्रक कूलम पर सेकेंड का दूसरा नाम क्या है? तो वो एम्पियर है। क्यों? तो करंट क्या होता है, कितना सेकेंड में या कितना समय में कितना कूलम चार्ज किसी कंडक्टर के थ्रू प्रवाहित हुआ, वही तो करंट कहलाता है, वही तो इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। जैसे कोई कंडक्टर है, उसमें कितना आवेश, कितना चार्ज, कितना समय के लिए बहा, वही एम्पियर है। तो उसको क्या एम्पियर द्वारा भी हम लोग सूचित कर सकते हैं। तो वही कहाँ गया क्वेश्चन, यहाँ पर एम्पियर भी होगा। जूल किसका होगा? तो जूल जान भी करते हैं किसका होगा, एनर्जी का होगा। सेकेंड समय का होगा। वोल्ट किसका होगा? विभवांतर का होगा, विभव का होगा, सॉरी विभवांतर का नहीं, विभव का। तरंग वेग का सही मात्रक क्या है? तरंग वेग, तो इसका होगा हर्ट्ज। ध्वनि की प्रबलता डैश में मापी जा सकती है। ध्वनि की प्रबलता किस में मापी जा सकती है? तो वो डेसिबल में, जिसको डी द्वारा सूचित करते हैं, 1 डेसिबल, 2 डेसिबल, इस तरह से। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अगले पेज, अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।